हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग रसायन विज्ञान क्लास 10 बिहार बोर्ड के प्रथम पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में अति लघुत्तरीय प्रश्न के भाग 2 के बारे में जो 10 प्रश्न बच गए थे उसके बारे में हम लोग जानकारी आज प्राप्त करते हैं और बारी बारी से उन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संयोजन और कौन विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ रिएक्शन दिया गया है KBr, ये एक्वस यानी जलीय घोल के रूप में है और क्लोरीन जो है गैस के रूप में है। ये बनाता है 2KCl + Br2। KCl जो है एक्वस फॉर्म में यानी जलीय रूप में है, द्रवित रूप में, और गैसियस फॉर्म में ब्रोमीन है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को बराबर करते हैं, संतुलित करते हैं। 2KBr + Cl2 बनाएगा 2KCl, 2Cl2 2K 2KCl और Br2 जो है गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। चूँकि इस अभिक्रिया में जो है ब्रोमीन का विस्थापन होता है और क्लोरीन जो है उसकी जगह पर आता है, इसलिए यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि इस अभिक्रिया में पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr से ब्रोमीन का विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हमारा 11 का दूसरा प्रश्न है, ये भी एक रिएक्शन है। Fe यानी लोहा ठोस रूप में, यहाँ एक्वस का मतलब द्रवित रूप, G का मतलब गैस, एक्वस का मतलब द्रवित और G का मतलब गैस। यहाँ S का मतलब जो है सॉलिड यानी ठोस रूप में। लोहा ठोस होता है, सल्फर भी ठोस होता है। इन दोनों के बीच जब अभिक्रिया होती है तो फेरस सल्फाइड बनता है। चूँकि यहाँ लोहा के साथ सल्फर जुड़ता है, इसलिए यह एक संयोजन अभिक्रिया है। यह एक संयोजन अभिक्रिया है। क्योंकि इस अभिक्रिया में लोहा सल्फर के साथ संयोजित होता है। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है, तब ठोस अवक्षेप के रूप में सिल्वर क्लोराइड
प्राप्त होता है। चूंकि इस अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होता है, अतः इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन देखते हैं। NaCl प्लस AgNO3 क्या मिलता है? AgCl और बनता क्या है? सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ये जो है अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अवक्षेप। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 13 है, देखते हैं प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण दें। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन बनता है। तो इसके लिए संतुलित समीकरण KClO3, ये पोटेशियम क्लोराइड का अणुसूत्र होता है। इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर इट इज चेंज इनटू KCl प्लस 3O2। अगर 2 से हम इसमें गुना कर देते हैं तो 2 तिया 6 2 KCl। दूसरा है सवाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र होता है NaOH। तो 2NaOH प्लस H2SO4 इट इज चेंज इनटू Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट में यह परिवर्तित हो जाता है। और इसके अलावा क्या बनता है? 2H2O। यहाँ देखते हैं SO4 चला गया H2 और यहाँ 2 गो H और 2 गो O, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र होता है CaOH2। यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कराई गई, तो यह जो है चेंज करता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट में। तो ऑक्सीजन 3 ठो निकल गया और कैल्शियम निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा? इससे 1 ऑक्सीजन और इससे 2, 3 प्लस H2O। तो इस प्रकार हमने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित के लिए संतुलित समीकरण लिख दिया। अब हमारा प्रश्न संख्या 14, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया के दौरान मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। जैसे हम लोग घर की पुताई के लिए चूना लाते हैं, चूना को जब जल में डालते हैं तो आप देखिएगा थोड़ी देर के बाद बर्तन बहुत गर्म हो जाती है। तो कली चूना और जल के बीच जो अभिक्रिया होती है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। जबकि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में मिश्रण का ताप घट जाता है। जैसे आप इनो लाते हो, जब पेट में गैस हो जाता है, पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है, तो इनो लाते हैं, हम ग्लास में डालते हैं। तो ग्लास में डालने के बाद आप देखिएगा ग्लास और पहले की अपेक्षा ठंडा हो जाता है। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इसे नोट करें। अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। हमारा पहला पद है ऑक्सीकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, या हाइड्रोजन हटता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। कहलाती है। अवकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है
होता है या ऑक्सीजन हटता है अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। तीसरा है खाद्य पदार्थ का दूषित होना। जब भोजन को देर तक खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तब इसमें उपस्थित तेल एवं वसा का ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीकरण होता है। होने लगता है जिसे भोजन का दूषित होना कहते हैं। इस भोजन से अप्रिय स्वाद आने लगता है। हमारा प्रश्न संख्या 16 है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है इसलिए जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा को डाला जाता है तब लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। तथा विलयन का रंग नीला से हरा हो जाता है। यानी इसका उत्तर हम इस प्रकार भी दे सकते हैं कि फेरस सल्फेट बनने के कारण विलयन का रंग जो है बदल जाता है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित रूप में लिखें। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड तो BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट AlSO4 ये बनाता है तो 3BCl2 AlSO4 ये बनाता है 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। हमारा दूसरा है सोडियम प्लस जल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो 2Na प्लस 2H2O, ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं 2NaOH प्लस H2। हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाती है। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। हमारा तब तक आप वीडियो को पॉज करें या इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे नोट करें। अब हम लोग प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 18, वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दें। गर्म करने पर ऐसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कोई क्रियाकलाप लिखें। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक जटिल यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कह रहा है कि उदाहरण दें, कार्यकलाप भी लिखना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर या कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। CaCO3 गर्म करने पर चेंज इनटू CaO प्लस CO2। हमारा अगला सवाल है, एक प्रणाली में रखे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर आप क्या परीक्षण करेंगे। तो जब लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड
मिलाया जाता है तब लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। अब इसमें सवाल है यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो उत्तर होगा यह एक उभय विस्थापन अभिक्रिया है। तीसरा है उपयुक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो देखते हैं इसका रासायनिक समीकरण PbNO3 2 प्लस 2Ki पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों को जब मिक्सअप किया जाता है तो बनता है लेड आयोडाइड PbI2 प्लस 2KNO3 यानी चिली साल्टपीटर या पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको सोडा के भी नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक की पहचान करें। Pb3O4 प्लस 8HCl बनाता है 3PbCl2 प्लस Cl2 प्लस 4H2O। इसमें ऑक्सीकारक जो है HCl है। दूसरा है 3Fe प्लस 4H2O बनाता है Fe3O4 प्लस 4H2। इसमें हाइड्रोजन का विस्थापन करता है कौन, लोहा, तो इसमें लोहा हो जाएगा ऑक्सीकारक। और तीसरा है 2Mg प्लस O2 2MgO, यहाँ जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है मैग्नीशियम, तो ऑक्सीकारक हमारा होगा मैग्नीशियम। तो स्टूडेंट, हमने आपके समक्ष रसायन विज्ञान के प्रथम पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के 20 लघुत्तरीय प्रश्नों को बारी बारी से आपके समक्ष रखा, उसका उत्तर देने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।